अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 10 और गार्डन में जनाब काम जारी है। और आते ही मैंने गार्डन में सबसे पहले तो अपने प्लांट्स को चेक किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जब आपने वेजिटेबल्स लगाए हुए हों स्पेशली। तो आपने आके हर रोज़ अपने प्लांट्स को चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई कीड़े वगैरह का अटैक तो नहीं। इंसेक्ट का अटैक तो बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स पे होता है जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है। और आप देखिए जब इतने सारे लीफी प्लांट्स लगे हो ना, और किसी एक में कहीं से अटैक हो जाए, मिली बग का या हरे हरे रंग के छोटे रंग के जो कीड़े होते हैं ना, वो इन पे स्पेशली अटैक करते हैं। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सारे प्लांट्स को चेक किया और बहुत मज़ा आया। देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट्स हो रहे हैं और सब मूलियों के हैं। और पता है एक मूली जो है, जैसे मैंने बताया बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं, तो एक मूली का प्लांट अच्छा ऐसा होता है कि ना इक्का दुक्का सूखने लग जाते हैं। तो एक मूली का प्लांट मेरा सूख रहा था, मैंने वो निकाला। इतनी प्यारी सी इतनी बड़ी मूली थी उसके अंदर ना, तो वो मैंने खाई तोड़ के, इतने मज़े की लगी और बड़ा मज़ा आया। और अब जो है मैंने आने के बाद चेक वेक किया किन में पानी डालना है, किन को आज ट्रांसप्लांट करना है, वो सब चेक कर रही हूँ। क्योंकि कराची में सर्दियाँ देर से स्टार्ट हुई, इतनी गर्मी हो रही थी, तो मैंने प्लांट भी बहुत देर से लगाए। और बहुत सारे जो वीडियोस में देख रही थी सबके वहाँ अब हार्वेस्टिंग हो रही है, लेकिन जनाब हमारे वहाँ हार्वेस्टिंग अभी कहाँ। टमाटर के, मूली के थोड़े पत्ते मैं ले जाती हूँ, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इक्का दुक्का मैं ले जाती हूँ। लेकिन एक अच्छी हार्वेस्टिंग है ना, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो नेक्स्ट मंथ की एंड से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और यहाँ देखिए मैं काम क्या कर रही हूँ। यहाँ जो मेरे सारे टमाटर के प्लांट्स हैं जनाब, उनको मैं वो जो हरी रखी है ना, उसकी पतली पतली पन्नियाँ सी काट रही हूँ, मतलब डोरी सी, और उससे मैं अपने प्लांट्स लगा को बांध रही हूँ। देखिए अभी मैंने बांधना शुरू किया है, इसलिए कि प्लांट्स बहुत बड़े तो नहीं हो रहे, लेकिन माशाल्लाह इतने बड़े बड़े टमाटर लग रहे हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। और मैंने सोचा है कि इसमें ना ऐसे करूँगी कि जैसे कि थोड़ा सा जो हम डिस्पेंसर का पानी जो यूज़ करते हैं, बॉटल का जो पानी यूज़ करते हैं, वो डाल दिया करूँगी और कभी कभी वो डाल दिया करूँगी। लेकिन कई बॉटल्स मेरे महीने में लगेंगी इसके लिए, लेकिन चलिए जनाब कुछ कोशिश तो करते हैं। घर वालों को बताए बगैर करूँगी ना वरना कहेंगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पानी आप यूज़ करिए। लाने का भी मसला होता है ना, खैर लेकर तो वो आता है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इतने प्लांट्स हैं, इनमें आप कैसे, तो मेरी सारी बोतलें एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो कभी कभी कुछ प्लांट्स को दूंगी, जैसे टमाटर के प्लांट्स को अब सोच रही हूँ, इसलिए कि इतना मज़ा आ रहा है, इतने सारे टमाटर लग रहे हैं। ठीक है, ये मैं काम अभी करने जा रही हूँ, डोरी बांध रही हूँ। और आप देखिए कि यहाँ इनके तमाम इस तरह से जड़ें निकल आई हैं, तो इनके ऊपर मैं कुछ समझे कंपोस्ट वगैरह डाल दूँगी, जो घर में मैं बनाती हूँ वो डालूँगी, और खुदाई उदाई करूँगी, गुड़ाई करूँगी। तो ये सारे काम अभी मैंने आज करने हैं। ठीक है, ये सारे काम करने हैं। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर भी काम जारी है। सारी मिट्टी मैंने दोबारा से गिराई है। अच्छा ठीक होता है गार्डन, फिर दोबारा ख़राब हो जाता है, इसलिए कि क्या करूँ, आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी भी मैं प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट कर रही हूँ और मुख्तलिफ उसमें लगा रही हूँ, जैसे कि कुछ लगा लिए, कुछ अभी बड़े हो गए हैं, कुछ फिर मैंने बीज बो दिए। तो जनाब लगाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ, और गार्डन में काफ़ी अच्छा हो रहा है। मुझे तो खैर बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए मैंने कुछ मूली के दोबारा लगाए हैं। गोभी जो है ये 2 एक में है, ये 2 मूलियाँ गोभी एक में है। तो मैं इसको जो है बस ये तो नहीं निकालूंगी, अब बड़ी हो गई है। वो जो रखी है ना दोनों, वो मैं अलग अलग पॉट में, एक में इस तरह करके एक एक दोनों में लगाऊंगी। इसलिए कि मेरे मामू जो है वो बहुत अच्छी गार्डनिंग करते हैं और इतने ज़बरदस्त प्लांट्स लगाते हैं। और मतलब मैं छोटी थी तब से मैं ये देख रही हूँ, उनके साथ मैं लगी रहती थी, तो वो गार्डनिंग बहुत ही अच्छी करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने बहुत ज़्यादा लगा दी हैं गोभियाँ, इसमें कम लगाओ। लेकिन मेरे पास असल में गुंजाइश नहीं है और पॉट्स लाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि चले क्या करें, लग तो गए हैं, ट्राई करते हैं कि इस तरीके से इसमें खूब अच्छी जो कंपोस्ट बनाती हूँ, किचन वेस्ट का जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, वो डालती रहूँगी ना मैं, तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएंगे। अब मैं इसको मज़ीद ट्रांसप्लांट किसी और जगह नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं है जगह ना, पॉट्स नहीं है, और पॉट्स में लेना भी नहीं चाह रही हूँ। यहाँ पर जो मेरे टमाटर हैं वो माशाल्लाह से छोटे छोटे चेरी टमाटो हैं, वो अब पकने लग गए हैं। और आज मैं इनको थोड़ा सा हार्वेस्ट करूँगी। कुछ तो बहुत ही छोटे से चेरी से भी मेरे ख्याल छोटे हो गए, बहुत छोटे छोटे से पक गए हैं। ये देखिए मुन्ने मुन्ने, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए
असल में धूप होती है ना, उस वक्त धूप बहुत है, तो वो मैं जब फोकस करती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो साथ साथ सफाई भी करती जा रही हूँ, हर रोज़ झाड़ू देना पड़ता है। और चूँकि मैं किसी और को फिर हाथ नहीं लगाने देती, इसलिए कि किसी और को देती हूँ ना तो वो ज़रूर गड़बड़ करता है। अब मुझे देख के पानी डालना होता है कि किसमें पानी डालना है और किसमें नहीं डालना है, सही है जो होता है। ब्रोकली के इतने पौधे लगाए, लेकिन ब्रोकली के सिर्फ 3 प्लांट लगे हैं। आप देखिए, 2 ये पता नहीं, सब में ये गोभी निकल आई। आई डोंट नो, सीड्स बड़ी गड़बड़ हो जाते हैं। एक ना एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ये है ब्रोकली के 2 लगे हैं खाली, और ब्रोकली का ये 1 लगा है। तो पॉट्स की कमी थी तो मैंने इस तरह से इसमें भी लगाए हैं, लेकिन सीड्स बहुत स्लोली ग्रो कर रहे हैं, इसलिए कि सर्दियाँ हैं। सर्दियों में सीड्स जो है जर्मिनेशन उनका जो होता है बहुत लेट होता है। तो ये जनाब ये चल रहे हैं। आइए आपको और टमाटर दिखाती हूँ। ये तो आपने देख लिया टमाटर, वो भी देख लिए। आइए आपको दिखाती हूँ यहाँ भी टमाटर। बस वही बात है कि इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ टमाटर की नहीं हो रही है, लेकिन जनाब हम तो लगाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। और भी बहुत सारे मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं। मैं चाह रही हूँ जब रमज़ान हो मार्च में, तो तब तक मेरे प्लांट्स जो हैं वो लगातार एक के बाद एक लगाए जाऊंगी, तो फिर अच्छे टमाटर हमें मिल जाएंगे। रोज़ाना कुछ ना कुछ सैलेड में हम टमाटर यूज़ कर लेंगे। देख रहे हैं आप, इस सारे टमाटर लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये सारे काम आज मैं करूँगी। इसके अलावा आपको दिखाती हूँ जो मेरे ये जो है ना स्वीट पोटैटो की जो वेरीगेटेड वाली है, जिसको कहते हैं, ये जो डेकोरेशन के तौर पे आस पास हम लोग लगाते हैं। इसके नीचे जो होता है, जो स्वीट पोटैटो बनता है, वो खाया नहीं जाता है ना। लेकिन देखिए ये किस तरीके से ख़राब हो रही है, देखिए। तो किए जा रही हूँ ठीक, मैं इसको गुड़ाई कर रही हूँ। अब हर प्लांट को तो मैं पानी नहीं डाल सकती, तो बस कुछ प्लांट्स को तो बस फिर ख़राब ही हो जाएंगे, क्या करूँ। लेकिन अभी कुछ ब्रांचेस इसमें निकल रही हैं और कुछ इसमें ना ख़राब हो रही हैं। तो मैं पूरी इसकी गुड़ाई करूँगी अभी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी, वो जो मैं किचन वेस्ट का बनाती हूँ वो डालूँगी। और बस देखिए निकल भी रही है बहुत सारी, है ना। तो ये है, यहाँ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है अपने इसको, और कुछ लीव नीचे सूख गई थी, और अब थोड़ा सा बेहतर ये लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो चले गए जनाब, मैं ये सारा बांध देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि अब कैसा हुआ है। और मैं कुछ प्लांट्स को शिफ्ट भी कर देती हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मैंने कैबेज लगाया हुआ है, लेकिन अब मैं इनको शिफ्ट नहीं करूँगी, अब चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। और मज़े की बात देखें, बाद में इनके अंदर प्लांट्स निकलना है। अब आप देखिए टमाटर का ये निकला है बीच में, बहुत दिनों बाद आपको जो है ना प्लांट्स देखने को मिल रहा है। और कब लगाए थे मैंने, और ये अब निकल रहा है। तो ये है, अब मैं जो हूँ कुछ ये प्लांट ट्रांसप्लांट करती हूँ, इसको 2 पॉट में करती हूँ, इसको 2 पॉट में करती हूँ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और उसको जैसे मैं टाई कर दूँ इसको, इन हमारे टमाटर को, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारे अपने टमाटर के प्लांट्स को इस तरह से बांध दिया है, और अब ये सारे जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ऊपर इंशाअल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम प्लांट्स को नहीं बांधते ना, तो फिर वो नीचे गिरकर ख़राब हो जाते हैं, उनकी जड़ें निकलने लग जाती हैं नीचे से, और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये सारे काम जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो गए हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने जो कैबेज है उसको दूसरे प्लांट पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, सो मैंने वो भी कर दिया है। तो अब देखिए कि ये जो प्लांट देखिए यहाँ से निकाला, 2 अलग अलग मैंने कर दिए, 2 अलग अलग पॉट्स में। तो इस तरह से काफ़ी कैबेज के प्लांट्स हो गए हैं। अब इंशाल्लाह दुआ तो यही है कि ये सारे अच्छे तरीके से लग जाए, ग्रो हो जाए, मतलब इनमें कैबेज भी बन जाए। तो ये सारे काम हमारे मुकम्मल हो गए हैं। और यहाँ पर अभी मिट्टी है, इसको मैं आज जो है वो नहीं, कल इंशाल्लाह दोबारा से मैं इनको दूसरे जो पॉट रखी है ना वो सारे भर दूँगी। तो गार्डन में रोज़ाना के बहुत सारे काम निकल आते हैं। हम समझते हैं कि चले हो गया बस ख़त्म, लेकिन अगर गौर करें ना आप तो काम पे काम निकलते चले आते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि एक ना एक प्लांट हमारा ख़राब होना शुरू होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरे जो प्लांट मैं कहती हूँ ना ख़राब होने लगते हैं और अच्छे नहीं हो रहे। तो देखिए कितना अच्छा ये बढ़ गया है मेरा मूली का ये प्लांट्स। लेकिन अब देखिए इसी में से ये देखिए ये ख़राब होने लग गए। ये देखिए ये किस तरीके से इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये होता है बोरिंग का पानी। किसी में से कहा बोरिंग का पानी हमारे समझ में नहीं आता, या बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं बोरिंग का पानी क्या है। तो ज़मीन से जो पानी निकाला जाता है ना, कुआं सा बना के जो पानी हम ज़मीन से निकाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी जो होता है ना, जो घरों में अमूमन मशीन लगाते हैं और फिर निकाला जाता है, तो वो पानी जो होता है वो अब कराची में तो बहुत घरों में यूज़ हो रहा है। और
ज़ाहिर होता है पानी आता ही नहीं लाइनों में। तो ये सब है। यहाँ मेरी बीन्स देखिए, ये मेरी बीन्स हैं। ये बीन्स जो लॉन्ग बीन्स है, ये मैं इसका अमेरिका से सीड मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये बीज जो है वो ज़्यादा देखिए अब ये ग्रो नहीं करती हैं, देख रहे हैं आप। ये यहाँ से इनको बढ़ना चाहिए, फिर इतने से पौधा होता है, इसमें ये बीज लग जाती हैं, उसके बाद ये पौधा ख़राब हो जाता है। अब देखिए ये रेड वाली जो है, इसके से मैंने कुछ बीज निकले थे, वो हमने यूज़ कर लिए, बहुत अच्छा लगा। कुछ ही निकली थी, लेकिन अब देखिए ये जो है वो बढ़ रहा है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये बढ़ जाए और हमारे सारे जो है प्लांट्स जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो जो है वो उसकी मेहनत हमें मिल जाए, उसका फल मिल जाए। चलें, दुआ तो यही है। तो बस ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मज़ीद मैं आप लोगों को अपने प्लांट्स दिखाऊंगी और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उन पर भी वीडियो आप लोग को डालूंगी, देखिएगा ज़रूर। छोटी छोटी बातें होती हैं ना, हम जब बार बार देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में आ जाती है। बाज़ होता है कि हमें कहते हैं नहीं हमें सब पता है, लेकिन कोई ऐसी बात होती है जो हमारे जहन से निकल जाती है और फिर जो है वो हमारा प्लान ख़राब होता है। फिर हम कहते हैं अरे ये तो हमने किया नहीं है। लिहाजा देखिएगा ज़रूर। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।